हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो सीटेट ने अपना जो है रिजल्ट दिया है और जब आंसर की दिया था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक पाए भी गए और ये सारी चीजें हुई, लेकिन रिजल्ट में कुछ भी ज्यादा चेंजेस बच्चों को देखने को नहीं मिला। अभी आप सोशल मीडिया पर एक इंफॉर्मेशन देख रहे हो कि वायरल हो रहा है फिर से रिजल्ट जारी करने का, रिवाइज रिजल्ट जो है जारी किया जाए, इस पर एक इंफॉर्मेशन जो है वायरल हो रहा है। देखिए इसमें सच्चाई क्या है, क्या ऐसा होगा, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हम सब चाहेंगे कि जो भी बच्चे फेल हुए हैं वो और ये गलत तरीके से हुए हैं एक्चुअली में, तो उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। तो इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में आप लोगों का सर्टिफिकेट कब तक आएगा, आप लोगों का जो है नेक्स्ट सीटेट के बारे में भी बात करेंगे कि क्या चीजें रहेंगी, कैसे रहेगा। इन सभी चीजों पर हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज वायरल हो रहा है कि दोबारा सीटेट जारी करने का, दोबारा सीटेट का रिजल्ट जारी करने को लेकर के, रिवाइज रिजल्ट को लेकर के जो ये चीजें चल रही हैं, हम सब ये चाहते हैं एक्चुअली में। क्योंकि सीटेट के आंसर की में 15 क्वेश्चन कोई बोल रहा है, कोई 10 क्वेश्चन मिस्टेक का बताया जा रहा है, लेकिन इतना तो है कि कोई आंसर की में मिस्टेक था, है ना? चाहे 2 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, मिस्टेक जरूर था। तो जब मिस्टेक था आंसर की में, तो फिर इसका जो है बोल सकते हो कि रेक्टिफाई भी किया जाना चाहिए। तो अभी ये सारी चीजें चल रही हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाएगा और हम केस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहे और ये सीबीएसई को कहेंगे कि 15 नंबर जो है बोनस मार्क्स दिया जाए। 15 नंबर बोनस मार्क्स की बात आप लोग जो कर रहे हो, बिल्कुल आप लोग अपने सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग इस चक्कर में फंस गए हैं 89 पे, 81 पे, किन्हीं का जो है 2-3 नंबर से रह गया है, बिल्कुल आप लोग जो है जायज मांग कर रहे हो, डिमांड आपका बिल्कुल सही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सीबीएसई इतनी आसानी से ये सारी चीजें हो जाएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी आप केस करते हो तो वो इतनी जल्दी जो है मामला सुलझ जाता है और आपको इंसाफ मिल जाता है? अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप लोग सब जानते हो कि हम लोग जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला था, बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, हम लोग वहां पर भी थे, पूरा हम लोगों ने न्यूज देखा है, पूरी तरीके से उस इंसिडेंट्स को हमने जो है कवर किया है, बच्चों के साथ हम खड़े हुए थे। एनआईएस डीएलएड का मामला देख लो, वहां पर भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो इन दोनों बच्चों के साथ, इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ जब नाइंसाफी हुई तो हम खड़े थे। इसी तरह से आपके साथ भी हम हैं और बिल्कुल रहेंगे। अगर आप बोलोगे तो हम कंटिन्यूअस जो है इस पर आवाज उठाते ही रहेंगे। लेकिन मेन बात है कि आपके साथ नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेन मकसद ये है कि आपके साथ जो है गलत नहीं होना चाहिए। आप कोई काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल जाएगा, हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, हम साथ में हैं आपके और हम भी इसमें लड़ेंगे कि हाँ 15 नंबर जो है बोनस मार्क्स सभी स्टूडेंट को मिलने चाहिए, जिससे कि जो फेल हुए हैं वो पास हो सके। ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन अब हम आते हैं रियलिटी पे। ये चीजें ना, आक्रोश है बच्चों में, गुस्सा है, होगा भी, मेहनत किए थे और मेहनत करने के बाद भी इस तरह से अगर चीजें होती है, कहीं पे पेपर लीक का मामला आता है तो सीबीएसई कुछ नहीं बोलती है, कहीं पर जो है आप आंसर की में रॉन्ग आंसर दे रहे हो, नीचे में लिख देते हो कि इसका एक और दो दोनों आंसर होगा, ऐसे करके जो आप चीजें कर रहे हो, तो फिर हम तो गुस्सा होंगे ही, बिल्कुल गुस्सा होंगे, क्योंकि हमारी मेहनत लगी है। लेकिन अब हम आते हैं रियलिटी पे। ये सारी चीजें हैं, गुस्सा हमारे अंदर भी भरा है, सब कुछ है। अब सच्चाई पर नजर डालते हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी का केस आप देख रहे हो कितने दिनों से चल रहा है। एनआईयूएस डीएलएड का मामला देख रहे हो कितने सालों से चल रहा है। आपको क्या लगता है अगर आप ये केस करोगे और 1 महीने के अंदर आपको बोनस मार्क्स दे दिया जाएगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कैसे होगा? पहले केस किया जाएगा, फिर इसको डिफॉल्ट होता है, केस की हियरिंग होगी। फर्स्ट हियरिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे हियरिंग आएगा, डेट पे डेट, डेट पे डेट मिलेगा और इसके चक्कर में आपका टाइम बर्बाद होगा। हम बस आपको ना एक रियल जो सिचुएशन है वो दिखाने की बात कर रहे हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि कोर्स बेचने के लिए किया जा रहा है, कोई नहीं, कोई कोर्स की किसी भी चीज की बात नहीं होगी। लेकिन आप सभी के को जो है सच दिखाना भी जरूरी है। आप एकदम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो बोलते हैं ना कि हाँ जो जिसने बोला हम उस पर चल जाए, वैसे टाइप के। तो हमने इस सारी चीजों को देखा है, झेला है, एक तरह से अगर मैं बोलूं तो झेला है। तो
तो ये हम नहीं चाहेंगे कि भाई आप लोग इन सारे चक्करों में जो है पड़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इंसाफ आपको जल्दी मिल जाएगा और आप इसमें फाइट फिर भी करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, बट रियलिटी भी, एक जो सच्चाई है उसको भी देखते हुए चलना जरूरी होता है, अदरवाइज सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और फिर जब एक बार इस रास्ते पे निकल जाओगे तो पीछे मुड़ कर के आने में आपको लगेगा अरे इतना टाइम दे ही दिया, और दे देते और दे देते, और इसी तरह से उस ऐसे रास्ते पे जाओगे जहां पर फिर आपको बहुत दूर तक चलना पड़ जाएगा। तो सब कुछ आपके हाथ में, आप डिसीजन जो भी ले, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी कैंडिडेट है, जो भी डिसीजन ले, सोच समझ करके लीजिएगा। और बिल्कुल हम आपके साथ रहेंगे। और अगर सीबीएसई, ये भी बात हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि सीबीएसई डे बाय डे जो है गलत पे गलत कर रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो ऐसी गलतियां हो रही है ना कि जो मतलब एक हो रहा इग्नोर हम लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद से वो और गलतियां बढ़ती जा रही है। अब जो पेपर लीक वाला मामला हुआ उसी तरह से था, और अब देखो इस तरह का मामला आ रहा है, फिर नेक्स्ट वाले सीटेट में कुछ और मामला दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें तो बर्दाश्त करने वाली नहीं है, बिल्कुल आप लोग सही है। लेकिन फिर भी आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट एक बात याद रखना, ये जो सीटेट का एग्जाम होता है ये सिर्फ एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट देता है, आपकी योग्यता का एक सर्टिफिकेट देता है, इससे आपको नौकरी नहीं होती है। ये एक आप लोग का टिक होता है कि हाँ ये एलिजिबिलिटी आप में है, लेकिन इसके बाद इमीडिएट आपकी ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी मिल जाएगी आपको। इसके बाद आपको वैकेंसी का वेट और बाकी सारे प्रोसेस में रहना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज थी जो कि हम चाहते थे कि आप तक हम पहुंचाएं। और अगर ये पॉसिबल है, अगर ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई को ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और जो है यहाँ पर इन बच्चों के साथ अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसको सुधारिए, और आपके क्वेश्चन पेपर में अगर प्रॉब्लम है तो उसे सही कीजिए। बट सच से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, ये भी सही है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना। और लास्टली यही मैं कहूँगी, हम सब आपके साथ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे जैसे जो चीज़ें आगे जा रही हैं उसमें हम आपको रहेंगे, लेकिन सच भी देखते हुए चलना। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।